लेट्स फोकस फॉर द प्रोजेक्ट टू एमएल पार्ट 2, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट 2 पार्ट 1 में हमने देखा था बेसिक स्ट्रीमलेट यूआई चैट एप्लीकेशन का। हम साथ ही साथ में अब सीखेंगे कि हमने जेमिनाई को कैसे इंटीग्रेट करा हमारे मेन प्रोजेक्ट में, और साथ ही साथ में कैसे इम्प्लीमेंट करा एंड ऑल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी करे रिगार्डिंग ऑन दैट बिकॉज हैविंग सम इश्यूज रिगार्डिंग। आई जस्ट शो यू। सो बेसिकली सबसे पहले अपने डायरेक्ट कोड बेस्ड। ओके, मैं आपको गो थ्रू करते रहता हूँ एक एक चीजें, साथ ही साथ में मैं आपको एक लाइब्रेरी के बारे में इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। ऑफ कोर्स वी नीड टू रिक्वायर द थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फॉर दिस लाइक द एपीआई कॉलिंग एंड रिगार्डिंग ऑन दैट। साथ ही साथ में ये चीजें तो हमने देख ही ली थी। पीआईएल विद द हेल्प ऑफ पीआईएल वी आर जस्ट टेकिंग लाइक द इमेज ऑफ दैट पार्ट, डेट एंड टाइम एंड ऑल। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द talk about the generative AI. Okay, so Gen AI, that which is giving the third-party module of Google.generative AI. Basically, that provide the Gen AI of as functions regarding that. उसके बेसिस में ये जो फंक्शंस हमने कॉल करा और कॉन्फ़िगर करा एपीआई की, साथ ही साथ में हमने एपीआई की दी ये। अभी मैं ये एपीआई की भी बताऊंगा कि कैसे फैच करी। हम प्रोजेक्ट फ्लो में चलते पहले, then I just go through that on the last of the side, how I need to, how I just extract the API key on our websites. ओके, तो साथ ही साथ में अगर चले तो मैंने यहाँ पर चैट हिस्ट्री पहले उसको सिर्फ डिफाइन करा था, राइट। उसको मैंने सिर्फ डिफाइन करा था, बट अब की बार मैंने सेशन स्टेट में चैट हिस्ट्री दी। अब उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी मैं अगर मल्टीपल टाइम्स अगर मैं उसको शो करवा रहा हूँ, राइट, मल्टीपल टाइम्स उसे, तो वो जो पुरानी चैट्स होती है वो स्टोर नहीं कर रहा कहीं ना कहीं, और प्रॉपर तरीके से बता नहीं रहा उसका रिजल्ट। सो दैट व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग द सेशन स्टेट दैट स्टोरिंग इन योर बैकग्राउंड, एंड समटाइम्स देन यू एट द ड्यूरिंग जब आप रीलोड करोगे उस पेज को तो वो आपको ब्लैंक दिखाएगा, राइट। ओके, तो मैंने ये वाला पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको, डिस्प्ले चैट हिस्ट्री। ओके, और साथ ही साथ में ये वाला समझाना बाकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्प्ले चैट हिस्ट्री एंड रिगार्डिंग ऑफ दैट जस्ट ये भी मैंने आपको समझाया था। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, राइट। बेसिकली गो थ्रू कर रहे थे लास्ट वाला भी क्योंकि समझ में आ जाएगा इजीली। मैंने यहाँ पर टाइटल और इंटरफेस आपको हेडर में दिया ही है, और मार्कडाउन से मैंने आपको साथ ही साथ में आपको सेपरेशंस भी दिए वहाँ पर लाइंस के, और एंटर योर मैसेज, और उसमें मैंने वहाँ पर फाइल्स भी मांगी। विद द हेल्प ऑफ फाइल्स वी कैन जस्ट अपलोड दैट पर्टिकुलर पीएनजी, जेपीजी एंड जेपीजी। ओके, और बटन मैंने यूज करा है सेंड का, और द पर्टिकुलर सेंड। अब जो भी अपना यूजर एज अपलोड फाइल में होगा तो मैसेज किस फॉर्मेट में जाएगा, हमने एक एक डिक्शनरी फॉर्मेट्स में हमने डिफाइन करा। एट द टाइम द डिक्शनरी फॉर्मेट्स दैट शोइंग लाइक यूजर दैट इट्स योर मैसेज, राइट, इट्स योर एब्स्ट्रैक्ट दैट शोइंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ओके, वहां पर मैंने टेक्स्ट और यूजर मैसेज दे दिया, साथ ही साथ में की वैल्यू पेयर के साथ में इमेज, अगर इमेज है तो दे दिया, नहीं तो अदरवाइज मैंने एल्स नन रखा। मैंने एज अ टर्नरी ऑपरेटर यूज करके ये। ओके, sorry for if else operator मैंने यूज करके शो। okay, that's the thing. After that we are just moving like the date and time, that time stamp showing like in this format. okay, ये मैंने आपको बताया था। then just print that message जो भी अगर दिया मैंने एज अ डिबगिंग के लिए यूज करा इसको। st डॉट सेशन स्टेट चैट हिस्ट्री सिंपली मैंने अपेंड कर दिया उस एरे में जो चैट हिस्ट्री नाम का बनाया था, मैसेज उसको अपेंड कर दिया जो भी आपने दिया था, ठीक है। देन वी हैव टू कॉल फॉर द गूगल जनरेटिव एआई। यहाँ पर अपनी कॉलिंग स्टार्ट होती है मेन, तो इसमें फोकस करना इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ओके, इफ अपलोड फाइल इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट ओपन अपलोड फाइल, जहाँ पर आप इमेज डॉट ओपन अपलोड फाइल को यूज करते हो, एक दैट फॉर्मेट लाइक द दे प्रोवाइडिंग सम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इमेज that call generative API that use that image part, right, as a function calling. I just explain after that. I just explain this code as well as. Okay, I just explain at this time now. Okay, response dot text, अगर अपनी अपलोड फाइल है या इमेज की बात की जा रही है तो इमेज की बात की जा रही है तो यहाँ पर यूजर मैसेज और इमेज जाए। अगर नॉर्मल टेक्स्ट की बात की जा रही है तो डायरेक्टली जाएगा। ओके, मैं आपको ये फंक्शन बताता हूँ डायरेक्टली। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पर मॉडल इनिशियलाइज करा, तो मॉडल इनिशियलाइज करने के लिए जेन एआई
ऐसे मैंने कॉलिंग के लिए दिया था, जो मैंने फंक्शन कॉल करता था, जैसे जेन एआई कॉन्फ़िगर करा फॉर एपीआई की, एंड नाउ आई जस्ट यूज द जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल एज अ मेथड कॉल करा इसका। फॉर द मेथड कॉलिंग आई जस्ट यूज एज अ पैरामीटर मॉडल अंडरस्कोर नेम, आई जस्ट यूज जेमिनी स्लैश 1.5 स्लैश फ्लैश। मैंने ये आपको ऑलरेडी गो थ्रू कर रखा है लास्ट टू लास्ट वीडियोस में, अगर आप देखना चाहते हो वहाँ देख सकते हो। मैंने फ्लैश यूज करा है, आप चाहो तो प्रो भी यूज कर सकते हो। ओके, इफ इमेज राइट, अगर इमेज है, अगर इमेज है तो मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, बेसिक जनरेट कंटेंट देगा, व्हाट इज इन दिस फोटो, ऐसा मैंने टेम्पलेट दिया उसको, और मैंने उस टेम्पलेट में उससे डायरेक्टली पूछा कि व्हाट इज इन दिस फोटो, और इमेज दी मैंने उसके साथ में। इट्स मींस लाइक आई जस्ट आस्किंग दैट Gemini for the sending with their image and asking like the what is in this video, that gives the particular abstract a description of that data, right? इफ यू आर जस्ट मूविंग अक्रॉस द एल्स पार्ट, अगर ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली मैंने एल्स पार्ट में भी यही करा है, मैंने डायरेक्ट यूजर मैसेज दिया एज एरे फॉर्मेट्स में, और जो भी आपका रिस्पॉन्स आया वो टेक्स्ट मैंने रिटर्न कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्मेट्स, राइट? वी आर जस्ट गोइंग आफ्टर दिस कॉलिंग एज एंड देन दिस इज storing of that part of data, right? If any image is found, right, response underscore message, and for जैसे ही मैंने यूजर का बनाया था सेम रेस्पॉन्स अंडरस्कोर मैसेज मैं जेमिनाई का बताऊंगा। तो यूजर एज इस केस में जेमिनाई है, बॉट है, टेक्स्ट यहाँ पर रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, इमेज का कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ। आप चाहो तो ये इमेज भी दे सकता है, तो इमेज भी आप दे सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। वो आप कर सकते हो, आप कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है, राइट? जस्ट गोइंग टू द सिंपलेस्ट फॉर्मेट सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड बिट मोर। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मैंने सब सारा यही दिया, और बस यहाँ पर चेंज करा है इस केस, और यूजर मैसेज की जगह रेस्पॉन्स अंडरस्कोर टेक्स्ट मैंने यहाँ पर दिया है। ओके, तो प्रिंट मैंने यहाँ पर करा दिया एज ए फॉर डिबगिंग केसेस में, सेम मैंने यहीं पर ही पुश करा और htdot_rerun करा दिया। htdot_rerun मींस रीरनिंग देयर देयर फ्लो। अगर आप जो भी दे रहे हो डाटा, और वो आपको रिफ्लेक्ट करे ऑन दैट टाइम, रियल टाइम में आपको रिफ्लेक्ट कर दे विदाउट एनी रीलोडिंग। ओके, htdot_header बेसिकली हेडर आपको प्रोवाइड करा रहा है चैट हिस्ट्री का और डिस्प्ले चैट हिस्ट्री। ओके, और डिस्प्ले चैट हिस्ट्री की बात की जाए तो चैट हिस्ट्री कैसे डिस्प्ले हो रही है कि मैंने आपको HTML का बता ही दिया था कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो इसको। ओके, फॉर मैसेज इन यहाँ पर ये आपको पता ही है, एरे है फॉर द सेशन मैंने स्टोर करा, और मैसेज ऐसे लिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए, तो मैसेज में जो ऑब्जेक्ट की यूजर नाम की है वो यू है, तो ये आप चैट यूजर कर दोगे एल्स जेमिनी, राइट? htdot कंटेनर मैंने यहाँ पर क्रिएट करा, एक पर्टिकुलर कंटेनर क्रिएट करा, उस कंटेनर में मैंने ये डाटा दिया और ये डाटा शो करवाया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर इमेज है तो इमेज भी शो करवाई है, राइट? मैंने इमेज भी शो कराई है। सो ये बहुत अच्छा होगा। मैं आपको शो करता हूँ, अपने प्रोग्राम को अपन रन करते हैं बेसिक। ओके, इट्स रनिंग नाउ। आई जस्ट राइटिंग व्हाट इज पाइथन explain, just run that part, send, it's showing the running, wait for response. Okay, see, that's giving a very beautiful abstract, right? ये बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट दे रहा है, साथ ही साथ में पूरा पाइथन को एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट मेक्स पाइथन स्पेशली इजी टू लर्न एंड integrated high level language web applications, data analysis, like it's giving very, like it's amazing. Okay, what is machine learning and explain types with models. आप कुछ अगर गलत भी देते हो, जैसे सपोज अगर आप कुछ गलत भी देते हो, वो ऑटोमेटिक करेक्टेड कर देता है, जैसे अपना ओपन एआई वर्क करता है, राइट? It's running, that giving the data, that okay, next questioning asking you what is a machine learning and explain its type. The machine learning is like it enables that data in without explicit programming, or it's great, right? Here is the breakdown. Type of machine learning is showing the supervised, unsupervised, reinforcement learning. Okay, तो देखो यहाँ पर, देखो ये मॉडल्स दे रहे हैं जो मैंने आपको गो थ्रू करे थे इसमें। ओके, लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन, SVM, DC एंट्री, नेवी बेस, राइट? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मैंने के मींस से हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में बताया था। PC और ये भी होती है, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑफ डायमेंशन, इट्स नॉट एबल टू पॉसिबल, राइट? रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स भी होती है जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। क्यू लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप
deep reinforcement learning and all. Okay, explain machine learning in action like application दिखा था just साथ ही साथ. ओके, तो ये तो था अपना प्रॉम्प्ट के साथ. अब मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज में मैं देना चाहूँगा ये फ्लो डायग्राम. ओके, मुझे फ्लो डायग्राम का एक्सट्रैक्ट चाहिए तो फ्लो डायग्राम मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ. ये रनिंग में दिखाता है. सी, that's how this is like, right? That's showing this diagram of a system when a user can log in and sign up. After they are login, they can access and authorize content. There are administration panels that can manage user resources. This system is designed to make it easy for user to access and use the resources of their need. Right? It's create a like they're showing the all related to the image of that app. Right? See, this is like very cool in this case. Right? Can see in this format as well as. Right. So this is the thing that I just going to the implement of the Gemini chat application and yeah, uh, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ में अगर आप अपने में भी सिस्टम में भी इंटीग्रेट कर सकेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा आपको. तो बेसिकली चलो तो बेसिकली हम हमारे जेमिनाई के बारे में ही जानते हैं कि हमने जेमिनाई के एपीआई कैसे एक्सट्रैक्ट करी. ओके, स्टूडियो AI Studio, AI Google dot Studio. You can just write a Gemini API, right? That's showing that websites. Okay. हाँ, okay. तो ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है इन लोगों ने डायरेक्टली यूज करने का. हमने ऐसा ही यूज करा है, राइट? वी आर जस्ट यूजिंग अ डिफरेंट पाथ. ओके, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्लिक करा गेट एपीआई की. आपको लॉगिन करना पड़ेगा एज फर्स्ट ऑफ नाउ विद द हेल्प ऑफ गूगल. ओके, यहाँ पर आप क्रिएट एपीआई करोगे. क्रिएट एपीआई में अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे. अगर प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट न्यू कर सकते हो, राइट? रिमेंबर, अगर प्रोजेक्ट नहीं बने हुए आप क्रिएट न्यू कर सकोगे. मैं अगर जस्ट सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपको उसके थ्रू समझाता हूँ. जस्ट सपोज आई जस्ट क्लिक ऑन द पोर्टफोलियो. टेक द टाइम टू जनरेट. सी, इट्स जनरेटिंग, राइट? I just copied that. That's all for that part. You can just go through all the documentation. This is like the too amazing. You can now integrate. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं इसके थ्रू तो आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो अपने पावर पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट्स. पावर पॉइंट पीपीटी कैसे अपलोड करके उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल सके और कैसे भी आर जस्ट गोइंग टू द रिक्रिएट आउट विद द हेल्प ऑफ जेमिनी. ओके, आप चाहो तो CSV फाइल्स होती है हमारी टेबल्स की जो वो टेबल ऑफ फॉर्मेट्स में शो करे डायरेक्टली इंजेक्ट करके, राइट? और एक्सप्लेन कर सके पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट फ्लो. और आप चाहो तो इसे टेबल ऑफ फॉर्मेट्स में भी बनवा सकते हो. कुछ चीज़ें निकलवानी है वो भी पूछ सकते हो. सब कुछ अवेलेबल है इसके डॉक्यूमेंटेशन में, राइट? प्रॉम्प्ट कैलरी इज लाइक राइट. सी हाउ दिस इज गुड, राइट? ऑडियो भी से भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो. रिसिप्ट एंड मैथ वर्कशीट जनरेटर, बेसिक मैथ शीट मैथ जनरेटर की इज लाइक cool part for the teachers. Geometry problem and all. Blog post creator. Okay, that's a great part. Okay, and you can just send us mailbox. और that's great. I think मैंने इसको explore नहीं करा इतना. Okay, this is the key feature. You can just use this as well. Recipe creator, it's amazing. You can just also integrate in any application, right? Right, you can just also integrate in any application. Video question and answer, that's great, right? Okay, and yeah, this is like you can just create a storing like a video and giving their abstract on regarding of that. Okay, that's great. That's the main video. Okay. Using this video, please answer the below. How is the main subject of the video? Okay, you can just upload our video as well as files, audio, videos. You can just using it that. Okay, and that's all for this video. I think आपको अच्छे समझ में आया होगा. And this is the final video for the core section of machine learning and AI development part. Okay, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नॉट नेसेसरी कि आपके लिए ये सफिशिएंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, राइट? मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने इतना कूलेस्ट पार्ट नहीं पढ़ा है.
एज कम्पेयर टू लाइक डेप्थ पार्ट, राइट? अगर हम डेप्थ में जाए पूरा अच्छे से, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। अगर एएनएन, एरियल न्यूरल नेटवर्क में जाए, डीप लर्निंग के बारे में जाए, तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है रिगार्डिंग ऑफ दैट। लाइक if you can just relate it like the job opportunity as well as like that's amazing field as of nowadays. अगर आप कुछ इनके बारे में अगर ज्यादा सीखना चाहते हो तो बेटर है आप खुद के मॉडल भी ट्रेन कर सकते हो, राइट? दिस इज लाइक द जेमिनी 1.5 plus. If you go depth in a part, you can just create your NLP chat models, right? NLP like a natural language processing. Okay, so this is also coolest part in machine learning nowadays. All the biggest things like OpenAI, that which is working on the NLP, natural language processing part. Okay, so thank you so much for watching this video. हम मिलते हैं फिर. Okay, this is for the last lecture that MLAI. Goodbye for that. Thank you.